हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय रिसर्च अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 245, 238, 250 या फिर 249। तो फ्रेंड्स, अगर राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमपीज़ की बात की जाए तो 250 मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमपीज़ हो जाएगा राज्यसभा में, जिसमें से 12 एमपीज़ को प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किया जाता है 4 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को, और वो 4 क्षेत्र हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। फ्रेंड्स, अब जो 238 मेंबर्स बचे, उनमें से 229 मेंबर्स को राज्यों से इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है और 9 मेंबर्स को यूनियन टेरिटरी से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमपीज़ की बात। अगर वर्तमान की बात की जाए राज्यसभा में एमपीज़ की, तो वर्तमान में 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, जिसमें से 12 मेंबर्स को तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और 229 मेंबर्स राज्यों से लिए जाते हैं और 4 मेंबर जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मालूम होगा कि भारत में 3 तरह के आपातकाल हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। तो पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है प्रादेशिक आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में दिया गया है, और अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो इसे अब तक केवल 3 बार ही लगाया गया है, और वो डेट है, एक बार तो 1962 में लगाया गया था जब चीन के साथ युद्ध हुआ था भारत का, और दूसरा है 1971 में, और तीसरा 1975 में। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे राष्ट्रीय आपातकाल की। अगर प्रादेशिक आपातकाल की बात की जाए, प्रादेशिक आपातकाल मीन्स इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। तो इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 356 में किया गया है। फ्रेंड्स, इसको कई बार लागू किया जा चुका है कई राज्यों में, तो इसकी संख्या तो आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी। तो हमारा थर्ड आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल। फ्रेंड्स, इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 360 में किया गया है, और अगर इस वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो इसे अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मालूम होगा कि 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसे 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 विषय का जिक्र किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई, जो नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है। दूसरा है विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है। तो कह रहा है इनमें कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल रॉन्ग हैं, क्योंकि जो राज्यसभा और विधान परिषदें हैं वो एक अस्थाई सदन है और जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 साल में अब सेवानिवृत्त होते हैं, और इस प्रकार ये
हमेशा चलता ही रहता है और ये कभी भंग नहीं होता। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन है 2 और 12, 12 और 2, 2 और 2, या फिर 12 और 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः का बात कर रहा है। तो लोकसभा में तो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, तो यहाँ पे हो गया 2, और राज्यसभा में 12। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स 2 और 12। लेकिन गाइज आपको शायद मालूम हो कि जनवरी 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके थ्रू अब से जो लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन होता था और जो राज्यों की विधानसभाओं में एक एक सदस्यों का मनोनयन होता था, अब से उन सदस्यों का मनोनयन नहीं होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन ओल्ड हो जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं जो 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो सबसे महत्वपूर्ण बातें निकल के आ रही हैं प्रश्न से ही कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था 1992 में, और इसमें अगर विषय की बात की जाए तो 29 विषय दिए गए हैं पंचायती राज से संबंधित। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था किस देश के समान है? तो ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके का जो संघ है उसी के समान भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था की गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 24 नवंबर 1999, 9 नवंबर 2000, 21 अगस्त 1999 या फिर 20 अप्रैल 1999। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तराखंड की स्थापना उत्तर प्रदेश के पहाड़ी हिस्से को अलग करके 9 नवंबर 2000 को हुई। और फ्रेंड्स अगर झारखंड की स्थापना की बात की जाए तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि बिहार राज्य से अलग होकर बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? ऑप्शन है संविधान, संसद के प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अध्यादेश या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स संविधान। संविधान के अनुसार ही भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला में कह रहा है दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप या और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में हैं? तो फ्रेंड्स इसमें से अगर दिल्ली की बात की जाए तो ये तो राज्यसभा में है। पौंडीचेरी की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये भी राज्यसभा में इसके मेंबर्स हैं। लक्षद्वीप की बात की जाए तो इसके मेंबर्स नहीं हैं लोग राज्यसभा में। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भी बात की जाए तो इसके भी मेंबर्स राज्यसभा में नहीं हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स 1 और 2, यानी कि दिल्ली और पौंडीचेरी। आप यहाँ देख सकते हैं कह रहा है भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें केवल 2 दिल्ली और पौंडीचेरी ही राज्यसभा में है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़ा पुराना है, तो इसको आप ध्यान न दें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है?
समानता, स्वतंत्रता, गौरव या न्याय। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने भारतीय संविधान को एक बार ज़रूर पढ़ा होगा, यानी कि उसकी प्रस्तावना को एक बार ज़रूर पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स उसकी प्रस्तावना में जो गौरव है वो उसकी बात नहीं की गई है, इस शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। बाकी बात समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात की गई है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीन्स गौरव। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है संविधान का प्रस्तावना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है? ऑप्शन है भारतीय संचित निधि, भारतीय आकस्मिक निधि, भारतीय सार्वजनिक खाता या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स भारतीय संचित निधि में जो है सरकार द्वारा प्राप्त करों एवं प्राप्तियों को राजस्व में, यानी कि जो कर प्राप्त होता है उसे भारतीय संचित निधि में रखा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है अनुच्छेद 266 के अनुसार भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व भारतीय संचित निधि में रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई नहीं, यानी कि अब तक एक भी ऐसे न्यायाधीश नहीं है उच्चतम न्यायालय के जिन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, संसद, लोकसभा या राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंतिम रूप से संविधान की व्याख्या कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस आप तक लगातार पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।